Hello friends, welcome again to Quick Concept Maths. This is Neha and friends, आज से हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स ऑफ एचपी टेट नॉन मेडिकल। तो देखिए ये फर्स्ट एक पेपर है जो कि है 2017 का। वन मोर थिंग फ्रेंड्स, ये जो पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं ये वन लाइनर के फॉर्म में होंगे, मींस क्वेश्चन और उसका डायरेक्ट आंसर ऑप्शंस हमारे पास नहीं है। तो चलिए देख आपके लिए हेल्पफुल होगा, स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, क्योंकि फर्स्ट सेक्शन साइकोलॉजी का है तो ये उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट 30 क्वेश्चन साइकोलॉजी के रहेंगे। देखिए, द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इंटेलिजेंस क्वोशिएंट इज इन आई क्यू टेस्ट के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होता है? मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज मल्टीप्लाई 100। ठीक है, MA/CA मल्टीप्लाई 100। ठीक है, किसने दिया था? ये टर्मन ने दिया था। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू पियाजे ईगोसेंट्रिक इज, पियाजे के अकॉर्डिंग ईगोसेंट्रिक का मतलब क्या होता है? तो ईगोसेंट्रिक का क्या मतलब है फ्रेंड्स? यहाँ पे देखिए, चाइल्ड इज द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड एंड एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड हिम। तो अगर पियाजे ने जो ईगोसेंट्रिक वर्ड यूज़ किया है ना, उसका क्या मतलब होता है कि बच्चे के लिए क्या है? चाइल्ड इज द सेंटर ऑफ वर्ल्ड एंड एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड हिम। बच्चे के लिए खुद ही जो उसको दिख रहा है वही सब कुछ क्या है उसके लिए, संसार है पूरा का पूरा। ठीक है, वो ईगोसेंट्रिक, अहम केंद्रित है, अपने आप में ही केंद्रित रहती है उसका सारा ध्यान। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू RTE एक्ट, एडमिशन ऑफ ए चाइल्ड टू पर्टिकुलर क्लास इज ऑन द बेसिस ऑफ। राइट टू एजुकेशन एक्ट के अकॉर्डिंग चाइल्ड का एडमिशन किसी क्लास में किस बेसिस में होता है? तो किसके बेस में होता है? अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ चाइल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, concrete operational stage of cognitive development covers age range from। concrete operational stage किसकी है? ये पियाजे ने दी हुई है। कौन से नंबर पे है ये आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है पियाजे, आप पढ़ के जाएंगे। तो concrete operational stage of cognitive development covers age range from, कौन सी एज से किस एज तक के बच्चे इसमें आते हैं? देखिए 7 to 11। ठीक है, नेक्स्ट, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ एजुकेशन। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ एजुकेशन। ये स्टेटमेंट किसने दी थी? तो किसने दी है फ्रेंड्स? E.A. पील ने। ठीक है, आपको याद रखना है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या कहा है? साइंस ऑफ एजुकेशन। किसने? E.A. पील। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स हेल्प्स टू स्टडी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। मतलब कुछ ऑप्शंस रहे होंगे एग्जाम में, क्या कह रहा है? इनमें से कौन सा मेथड हेल्प करता है टू स्टडी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स? जो बच्चे स्पेशल नीड स्टूडेंट्स होते हैं उनको हेल्प करता है। तो कौन सा होता है? केस स्टडी मेथड। ठीक है, यानी कि आप इस तरह याद रखेंगे अब कि जो केस स्टडी मेथड है वो किसके लिए ज़्यादा किसके लिए हेल्पफुल होता है? हम रिवर्स में याद रखेंगे, केस स्टडी मेथड किसको हेल्प करेगा? चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, यानी कि जिनको खास कुछ ज़रूरत होती है उन बच्चों के लिए। नेक्स्ट, हु सेड दैट mental hygiene means investigation of laws of mental health and taking of measures for its preservation। किसने कहा है that क्या mental hygiene means investigation of the laws of mental health? कि mental hygiene का क्या मतलब है? to find out या to investigating the laws of mental health। ठीक है, मानसिक जो हमारी हेल्थ है उसके लॉज को इन्वेस्टिगेट करना एंड टेकिंग ऑफ मेजर फॉर इट्स प्रिजर्वेशन, और उसको प्रिजर्व करने के लिए, ठीक है, टेकिंग द मेजर फॉर इट्स प्रिजर्वेशन, और उसकी प्रिजर्वेशन को मापने के लिए। तो क्या किसने कहा है? ये ड्रेवर ने। नेक्स्ट है, सेंसेस आर द गेटवे ऑफ नॉलेज वॉज एम्फसाइज्ड बाय। कि जो हमारी सेंसेस हैं वो क्या हैं? एक नॉलेज के लिए किसका काम करती हैं? गेटवे। तो सेंसेस किसने कहा कि सेंसेस जो है हमारे ज्ञान के लिए एक दरवाजे के रूप में, यानी कि एक रास्ते के रूप में काम करता है। किसने बताया है? ये रूसो ने। किसने कहा? रूसो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव एडेप्टेशन। लर्निंग क्या है? प्रोग्रेसिव एडेप्टेशन, मतलब लगातार हम कुछ ना कुछ एडेप्ट कर रहे हैं, नया सीख रहे हैं, एक्वायर कर रहे हैं। ठीक है, तो लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है। तो ऑप्शंस में से क्या आंसर राइट था उस केस में? बिहेवियर। और वैसे भी फ्रेंड आपको याद रखना है कि लर्निंग क्या है? लर्निंग इज अ प्रोसेस दैट ब्रिंग्स चेंज इन द बिहेवियर। लर्निंग एक कैसा प्रोसेस है? लर्निंग इज रिलेटेड टू बिहेवियर। किससे रिलेटेड होता है लर्निंग? बिहेवियर। सीखने का मतलब ही है कि आपके अंदर कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है। अब वो चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है और
नेगेटिव भी, है ना। बच्चा स्कूल जाता है, वहाँ से अच्छी बातें सीखता है वो थ्रू टीचर। हो सकता है वो गलत संगत में हो तो कुछ गलत बात भी सीख जाए, तो वो लर्निंग कर रहा है, लेकिन नेगेटिव एंड पॉजिटिव किसी भी टाइप की लर्निंग हो सकती है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, द फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय, फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी किसने इस्टेब्लिश की थी? विलियम वुंड। वुंड यहाँ पे दे रखा है, देखो, वुंड ने इस्टेब्लिश की थी फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी। कहाँ पे? सर्च करना फ्रेंड्स, इसका आप आंसर मुझे लिखेंगे, ठीक है। मैं नहीं बता रही हूँ आपको, नहीं तो आप फिर नहीं देखेंगे। आप खुद सर्च करके मैसेज में लिखना, कमेंट में बताना इसका आंसर, ठीक है। कि विलियम वुंड ने फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी इस्टेब्लिश की थी और कहाँ की थी, ठीक है, कौन सी यूनिवर्सिटी, कहाँ पे। नेक्स्ट, चिल्ड्रन हुज मेंटल एज इज लोअर देन देयर क्रोनिकल एज आर कॉल्ड, ऐसे बच्चे जिनकी क्या हो, मेंटल एज क्या हो, लेस देन देयर क्रोनिकल एज, यानी कि MA अगर CA से क्या हो, लेस हो, तो वो क्या कहलाते हैं? तो इस तरह के बच्चों को फ्रेंड्स क्या कहते हैं? रिटार्डेड चिल्ड्रन, मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन, ठीक है। नेक्स्ट, लैंग्वेज बेस्ड लर्निंग डिसेबिलिटी, मतलब भाषा के अधिगम में, ठीक है, लैंग्वेज बेस्ड, आपको भाषा सीखने में क्या हो रही है, डिसेबिलिटी हो रही है, इज नोन एज, सॉरी, इज विच काइंड ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी, यानी कि जब आपको भाषा सीखने में दिक्कत हो तो उस तरह के डिसऑर्डर को क्या कहेंगे? डिसलेक्सिया। क्या कहेंगे? डिसलेक्सिया। अच्छा, डिसऑर्डर काफ़ी सारे हैं, डिसग्राफिया, डिसकैल्कुलिया, ठीक है, और डिसमोर्फिया, इस तरह के कई सारे हैं, तो आपने फ्रेंड वो देख लेने हैं। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू फ्राइड द एग्रेसिव बिहेवियर इज रिलेटेड टू, अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्राइड, फ्राइड किसके लिए यहाँ पे? सिगमंड फ्राइड। क्या दिया था इन्होंने? साइको एनालिटिक थ्योरी। एग्रेसिव बिहेवियर इज रिलेटेड टू, अगर बच्चा जो है एग्रेसिव बिहेवियर शो कर रहा है तो वो किस चीज़ को दिखा रहा है? तो वो किस चीज़ को दिखा रहा है? फ्रस्ट्रेशन को, ठीक है, फ्रस्ट्रेटेड से रिलेटेड है उसका एग्रेसिव बिहेवियर। हु इज़ द फाउंडर ऑफ प्लेवे मैथड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से, प्लेवे मैथड किसने दिया है? फ्रोबेल ने। तो फ्रोबेल से रिलेटेड और क्या क्या बातें हैं वो आपको ध्यान रखनी है। धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे डिटेल में पढ़ते जाएंगे, क्योंकि ये फर्स्ट लेक्चर था तो इसमें हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, शॉर्ट रख रही हूँ मैं क्लास। अगर आपको रिस्पॉन्स अच्छा आता है, अगर आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं चैनल को, तो हम कंटिन्यू करेंगे इस सीरीज़ को और डिटेल में डिस्कस भी करेंगे इस सेक्शन को। देखिए नेक्स्ट, विच इज़ द मोस्ट असेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन, ठीक है, जब एक्सपेरिमेंट किया जाता है या एक्सपेरिमेंटेशन का प्रोसेस होता है तो उसमें क्या सबसे ज़्यादा असेंशियल थिंग होती है, मतलब सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम क्या होता है? तो देखो, कंट्रोल्ड कंडीशन, ठीक है, कंट्रोल्ड कंडीशन। कुछ आपके सामने ऑप्शंस रहे होंगे इस क्वेश्चन के, उसमें से कंट्रोल्ड कंडीशन सही है। देखिए इसका क्या मतलब हो जाएगा, मतलब आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो एक्सपेरिमेंट करते टाइम सबसे ज़रूरी क्या होता है? कुछ भी जो आप काम कर रहे हैं वो कंट्रोल्ड कंडीशंस में, मतलब जो कंडीशंस उसमें अप्लाई की गई हैं वो कंट्रोल्ड हो। फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझ लीजिए, अगर लेबोरेटरी में कुछ काम कर रहे हैं तो पहले से रिस्ट्रिक्शन होती है ना, आप इनको ना छेड़ें, ये ज़्यादा एसिडिक है, ये बेसिक है, ये नुकसान कर सकता है। और टेस्ट ट्यूब में अगर हम कुछ रिएक्शंस करवा रहे हैं तो उसमें भी कई बार जो है पहले से गाइडलाइंस होती हैं कि भी आपको इस तरह फॉलो करना है, वरना कुछ भी और हादसा या मिस हैपनिंग हो सकती है, ठीक है। तो यही सब चीज़ें हैं कि एक्सपेरिमेंटेशन के दौरान हमें क्या सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होता है, वो है कंट्रोल्ड कंडीशन में हमारा एक्सपेरिमेंट होना चाहिए। कंट्रोल्ड कंडीशन में, ऐसा ना हो कि वो कंडीशन कंट्रोल के बाहर हो जाए, करना कुछ था और हो कुछ जाए, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 16, हु सेड इन्फेंसी इज़ द आइडियल पीरियड ऑफ लर्निंग, किसने कहा कि जो इन्फेंसी स्टेज है, ठीक है, इन्फेंसी है, ये क्या है? आइडियल पीरियड है, मतलब आदर्श समय है, आदर्श काल है सीखने का, लर्निंग का। किसने कहा है ये? वैलेंटाइन ने। वैलेंटाइन पढ़ लो इसको, ठीक है, कि इन्फेंसी स्टेज है, जब बच्चा इन्फेंट होता है वो क्या करता है, ये उसके लिए आइडियल पीरियड है, मतलब सबसे आदर्श काल होता है उसके सीखने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकल्स एकेडमिक अचीवमेंट इज लेस देन 70, द चाइल्ड इज। एकल, ये कोई नाम दिया हुआ है बच्चे का, ठीक है,
उसकी एकेडमिक अचीवमेंट क्या है, 70 से लेस है, मतलब जो स्कूल लेवल में उसकी परफॉर्मेंस है वो 70 से बिलो है, तो वो बच्चा किस कैटेगरी में आएगा, तो वो कौन सी कैटेगरी में आ गया, बैकवर्ड चिल्ड्रन की कैटेगरी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, डैश नीड्स आर हायर ऑर्डर नीड्स, डैश नीड्स आर हायर ऑर्डर नीड्स, ये किससे रिलेटेड है, देखो ये है मैस्लो की थ्योरी, मैस्लो हायरार्की नीड ऑफ हायरार्की, ये थ्योरी है उसकी, उससे रिलेटेड है ये। तो क्या कह रहा है इसमें, डैश नीड्स आर हायर ऑर्डर नीड्स, कौन सी नीड हायर ऑर्डर में आती हैं, तो देखो सेल्फ एस्टीम, उसने कुछ ऑर्डर दिए थे, इस तरह का चार्ट बनता है और उसमें 5 स्टेजेस दे रखी हैं, उसमें से सबसे हाईएस्ट में क्या कहा है, सेल्फ एस्टीम, हायर ऑर्डर की उसमें आता है ये नीड्स में। अब देखिए, आइडेंटिकल एलिमेंट थ्योरी ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग वाज गिवन बाय, किसकी बात हो रही है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ठीक है, जैसे अभी हम कह रहे थे कि पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी, यानी कि जो अधिगम का स्थानांतरण है, ठीक है, अधिगम का स्थानांतरण है, आइडेंटिकल एलिमेंट्स थ्योरी ऑफ, तो उसमें जो ये वाली थ्योरी है क्या, आइडेंटिकल एलिमेंट थ्योरी, ये किसने दी है, वॉज गिवन बाय थॉर्नडाइक, किसने दी है, थॉर्नडाइक। नेक्स्ट देखिए, कोहोस ब्लॉक टेस्ट डिज़ाइन टेस्ट इज डैश, तो कोहोस का जो ब्लॉक डिज़ाइन टेस्ट है ये किस लिए किया जाता है फ्रेंड, ये है टू टेस्ट द इंडिविजुअल्स परफॉर्मेंस। ठीक है, ब्लॉक डिज़ाइन टेस्ट आप याद रखेंगे कि जो ब्लॉक डिज़ाइन टेस्ट है वो किस लिए किया जाता है, टू टेस्ट द इंडिविजुअल्स परफॉर्मेंस, कि भाई कोई व्यक्ति की परफॉर्मेंस कैसी है, यानी कि उसके IQ टेस्ट के लिए उसकी परफॉर्मेंस बताने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, लेटेंट ट्रांसफर रेफर्स टू, लेटेंट ट्रांसफर रेफर्स टू, देखो लेटेंट का मीनिंग ही होता है हिडन, लेटेंट का मीनिंग क्या होता है, हिडन, छुपी हुई। तो लेटेंट ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, लेटेंट लर्निंग रेफर्स टू, तो लेटेंट लर्निंग से क्या मतलब है, देखो लर्निंग विच रिमेन्स डोरमेंट फॉर सम टाइम, डोरमेंट क्या होता है, दबी हुई। ठीक है, ऐसी शिक्षा या ऐसा ज्ञान, ऐसा अधिगम जो क्या है, छिपा हुआ है, हिडन है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल कैसे ले सकते हैं फ्रेंड आप, भी लेटेंट लर्निंग कोई हिडन ज्ञान है। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई काम कभी नहीं किया है, लेकिन अचानक अगर आपके सामने आ जाए और आप उसका हल ढूंढ लें, तो वो क्या था, आपका हिडन लर्निंग में आ जाएगा। ठीक है, लेटेंट लर्निंग थी वो। नेक्स्ट देखिए, विच इज द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1, 2, 3, 4 एंड 5 रिस्पेक्टिवली। तो देखिए, तो मैथ्स का क्वेश्चन आ गया, आपको क्या फाइंड करना है, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इन टर्म्स का। तो वो कितना दे रखा है, देखो 3 एंड 1.42, ये तो कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट, एनीथिंग दैट एलिसिट्स अ रिस्पॉन्स विदाउट प्रायर लर्निंग इज ए, एनीथिंग दैट एलिसिट्स अ रिस्पॉन्स विदाउट प्रायर लर्निंग, मतलब बिना किसी पूर्व अधिगम के जब एकदम से कोई रिस्पॉन्स आता है, जो हमें रिस्पॉन्स देता है, वो क्या कहलाता है, तो उसे क्या कहते हैं, अनकंडीशनल स्टिमुलस, मतलब आपने कोई कंडीशंस नहीं लगाए हैं फिर भी हमें स्टिमुलस मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मोटिव इज ए, तो मोटिव जो है, जैसे हम मोटिव्स कहते हैं, इसके क्या मोटिव्स हैं, तो मोटिव क्या है, मोटिव क्या है, एक डिज़ायर है, क्या है, एक डिज़ायर में आता है मोटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 25, द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ मोड इज, द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ मोड इज, मोड कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, तो देखो मीन, मीडियन और मोड, इन तीनों का रिलेशन हम पढ़ते हैं, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। क्या फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग, मतलब कुछ ऑप्शंस रहे होंगे, उसमें से ये वाला उसमें राइट था। ठीक है, तो मोड के लिए क्या फॉर्मूला है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। और वैसे मोड क्या होता है, देखो मोड होता है मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकरिंग टर्म। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ लिख लिया 1, 2, 2, 5, 3, 2, 1, तो इस डाटा के अंदर सबसे ज़्यादा बार क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, कितनी बार, 1, 2, 3, तो हमारा मोड क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। ठीक है, तो मोड का मतलब होता है किसी डाटा में जो चीज़ सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो। नेक्स्ट देखिए, वर्बल गाइडेंस इज लीस्ट इफेक्टिव इन टीचिंग,
अब क्योंकि फ्रेंड्स कंप्लीट क्वेश्चन है नहीं तो इसका एग्जैक्ट सेंस तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बनती, लेकिन जैसा हमारे पास क्वेश्चन पेपर है उसी के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं। वर्बल गाइडेंस इज लीस्ट इफेक्टिव इन टीचिंग स्किल्स। ठीक है, कि क्या कह रहा है, वर्बल गाइडेंस मतलब जो मौखिक हम लोग गाइडेंस करते हैं वो लीस्ट इफेक्टिव होती है कब, इन टीचिंग स्किल्स में। नेक्स्ट, बैकवर्ड चिल्ड्रन पोजेसिस। देखो बैकवर्ड चिल्ड्रन के कितने क्वेश्चन आए थे 2017 में, है ना। बैकवर्ड चिल्ड्रन पोजेसिस क्या, बैकवर्ड चिल्ड्रन क्या पोजेस करता है इनमें से, एजुकेशनल अटेनमेंट बिलो देयर ओन एबिलिटीज। ठीक है, तो ऑप्शंस में से क्या राइट आंसर था उसमें कि एजुकेशनल अटेनमेंट्स बिलो देयर ओन एबिलिटीज, जो उनकी शैक्षणिक अटेनमेंट मतलब अचीवमेंट्स होती हैं जो वो गेन करते हैं, वो क्या होता है, बिलो देयर ओन एबिलिटी, उनकी जितनी एबिलिटी है उससे कम वो अचीव कर पाते हैं, वो क्या होते हैं, बैकवर्ड चिल्ड्रन। ठीक है। स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस बाय J.C. Raven इज यूज टू मेजर, स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस ये बाय J.C. Raven इज यूज टू मेजर नॉन वर्बल इंटेलिजेंस, यानी कि इंटेलिजेंस नापने का एक मेथड है क्या, स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस किसने दिया है, J.C. Raven ने। ठीक है, J.C. Raven ने स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस दिया है और क्या मेजर करता है ये, नॉन वर्बल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, विच इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मोटिवेशन साइकिल। तो देखो मोटिवेशन की एक साइकिल होती है, अगर आप चाहें तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं HP TET TGT PCM के नाम से, उसमें मैंने मोटिवेशन का चैप्टर जो है लिंक सेंड किया हुआ है, आप वो देख सकते हैं। तो देखिए मोटिवेशन साइकिल जो है, विच इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मोटिवेशन साइकिल, मोटिवेशन साइकिल की करेक्ट सीक्वेंस क्या है, वो है नीड, ड्राइव, इंसेंटिव एंड नीड, ड्राइव, इंसेंटिव। तो देखो सबसे पहले किसी चीज़ की हमें क्या होती है, नीड, फिर क्या होती है ड्राइव, और फिर उसको पाने के लिए हमें क्या मिलते हैं, इंसेंटिव्स, कुछ इंसेंटिव्स दिए जाते हैं। तो ये होती है मोटिवेशन की साइकिल। CCE स्टैंड्स फॉर, CCE हालांकि अब नहीं रहा है कंटिन्यूशन में, तो CCE स्टैंड्स फॉर क्या, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। कहाँ से हट गया था ये, 9th से आगे नहीं है, अब 8 तक तो है अभी। ठीक है, तो CCE का फुल फॉर्म क्या है, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। क्या मतलब होता है इसका, कि सतत मतलब कंटिन्यूस, लगातार। शुद्ध हिंदी तो फ्रेंड्स अभी मुझे नहीं आ रही इसकी प्योर हिंदी। देखिए कॉन्टिन्यूस का मतलब है लगातार, और कॉम्प्रिहेंसिव एक मिश्रित वे में उसका इवेल्युएशन करना। ठीक है, जैसे कि अगर बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, CCE का क्या मतलब है, देखो अगर बच्चा आपका स्कूल में जाता है तो 8 तक आपने ध्यान से देखा होगा, उसके सिर्फ मार्क्स ही, जो पेपर में वो मार्क्स ले रहा है वही वैल्यू नहीं रखते, वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में कैसा कर रहा है वो भी इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है, वैल्यू रखता है, मतलब जैसे कि वो सॉन्ग में, डांस में, स्पोर्ट्स में, इन सब एक्टिविटीज़ में पार्ट ले रहा है या नहीं, उनमें उसकी परफॉर्मेंस किस तरह की है, तो पूरी तरह से बच्चे का विकास को इवेलुएट किया जाता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, CCE, फुल फॉर्म कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में